वो कहते हैं ना, जब इंसान हैवान बन जाता है तो फिर वो इंसानियत क्या सब कुछ भूल जाता है और अपनी सारी हदें पार कर देता है। ऐसा ही कुछ एक बरतानिया में एक पाकिस्तानी फैमिली ने एक पाकिस्तानी लड़की के साथ जुल्म उठाया है। वो फैमिली तो अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंची, लेकिन वो लड़की, अगर आप बरतानिया में अपनी बेटी की शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2017 की ये बात है जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। 2017 में एक शादी होती है। एक फैमिली बरतानिया से पाकिस्तान आती है और वो पाकिस्तान में यहाँ पर आकर एक लड़की को अपने बेटे मोहम्मद शुएब अरशद के लिए पसंद कर लेती है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और माँ बाप ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश यही होती है कि वो अपनी बेटी का अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढ कर उसकी फ़र्ज़ की अदायगी कर दें। अब वो फैमिली शादी करती है, उस बच्ची के साथ उस बेटी को अपनी बेटी बनाती है और उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो फिर बेटी को भी वहाँ पर बुला लिया जाता है और वो भी 2017 में पहुँच जाती है। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा है और उस लड़की के वालिदैन भी खुश हैं कि चलें, अल्लाह ताला ने एक अच्छा असबाब पैदा फरमाया और उन्हीं के अपनी एक जो बेटी है उसका अच्छा एक रिश्ता हो गया और वो अपनी अब अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी। यही एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है। बहरहाल लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उस लड़की के ऊपर बहुत सारी इंकशाफात होते हैं। यहाँ पर कहानी में नया ट्विस्ट आता है और वो लड़की जो है वहाँ पर दुल्हनिया बन के नहीं, बहू बन के नहीं, बेटी बन के नहीं, बल्कि एक ग़ुलाम बनकर सामने आती है और उसको वहाँ पर जाकर ग़ुलाम बना लिया जाता है। ये कहानी बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। इस फैमिली के 5 अरकान थे, जिसमें मोहम्मद शुएब अरशद जो हस्बैंड था, उसका फादर अरशद सिद्दीक, उसके अलावा उसकी वालदा नबीला शाहीन, उसका जो भाई थे एक अकील और एक ज़ेब। ये पूरी एक फैमिली बनती है। इन सब ने जुल्म की सारी हदें अबूर करना शुरू कर दी और उस पर एक के बाद एक जुल्म है वो करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उससे जो मोबाइल फ़ोन है वो लिया गया और दूसरा, आपको पता है एक तरीक़ाकार होता है, वो वही तरीक़ाकार होता है कि जो भी बंदा, जो सादा आदमी जो पहली बार जाता है, उससे उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो ले लिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस फैमिली ने भी किया और वो डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे ले लिए गए। अब वो डॉक्यूमेंट्स इस फैमिली के पास थे, उस लड़की से मोबाइल फ़ोन ले लिया गया और यूँ उसका अपनी फैमिली के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ता जो है वो कट गया। यहाँ से ये जुल्म की एक दास्तान शुरू होती है और उस लड़की के ऊपर जुल्म सितम शुरू हो गया। उसको सारा सारा दिन उससे काम करवाया जाता, घर की सफाई वो अकेली करती, इनके कपड़े वॉश करती, इनका एक एक काम मतलब वो खुद से करती, खाना भी वो बनाती थी, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ तक ये बात रहती तो शायद वो ये समझ कर करती कि चलो मेरा अपना घर है तो मुझे अपने घर के कामों से कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, चले मेरी मसरूफियत है, वो अपने आप को ये कहकर हौसला दे देती। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसके ऊपर ना सिर्फ टॉर्चर किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था और उसको जो है ज़हनी टॉर्चर का निशाना भी बनाया गया। ज़ाहिर है एक लड़की ना वो घर पे बात कर सकती है, ना वो अपनी मर्ज़ी से बाहर जाके जो अपनी ग्रॉसरी की चीज़ें कर सकती है, ना वो कुछ ख़रीद सकती है, बल्कि वो एक ग़ुलाम की हैसियत से लाइफ स्पेंड कर रही है। अब वो फैमिली जो है जुल्म सितम करती गई, करते करते ये 2 साल का अरसा गुजर गया और 2019 आ गया। 2019 में वहाँ के जो हुक्काम हैं उनको मालूम हुआ। अब वो कहते हैं कि जुल्म की एक हद होती है और हर अंधेरी रात के बाद उजाला ज़रूर होता है। अब उस लड़की की किस्मत अच्छी कि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको मालूम हुआ और इस फैमिली को बखूबी इल्म था कि ये कोई पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर आप कोई सिफारिश कर लेंगे या कोई और काम आपके आ जाएगा। अगर आपके ख़िलाफ़ एविडेंस मिल गया तो वो आपको ठोक देंगे, आपको वो तुनतना देंगे। तो यही कुछ हुआ इस फैमिली के साथ। ये रडार पर आ गए और उसके बाद इनके ख़िलाफ़ केस चलना शुरू हो गया, जिसका अभी फ़ैसला आया है।
जो हस्बैंड है जी मोहम्मद अरशद, ये जो है पाकिस्तानी वाइफ को लेकर गए थे और वहाँ जो कोर्ट डिटेल्स बताती है कि जो खातून है उसको घर से बाहर निकलने से भी पाबंदी लगाई गई थी। इवन ना वो अपना को कॉलेज जा सकती है, ना स्कूल जा सकती है, ना कोई और काम कर सकती है, बल्कि वो जो है अपनी बैक फैमिली के साथ कोई राब्ता भी नहीं था। उसके जो पर्सनल आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स थे वो तमाम के तमाम ले लिए गए और अगर उसने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है तो उसे हस्बैंड की तरफ ही देखना पड़ता था और वो वहाँ से पैसे लेती थी और लेने के बाद वो सारे काम करती थी। बहरहाल इस पे अदालत ने फैसला सुनाया और वो कहते हैं कि इन 2 सालों में जो खातून है इसको मेंटल और फिज़िकल अब्यूज़ का सामना रहा और उसके अलावा ये तमाम के तमाम फैमिली मेम्बर्स इसके ऊपर ये टॉर्चर करते रहे हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में है इस वक्त वो खातून और जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट को जो क्राउन प्रोसिक्यूटर है वो ये कहते हैं कि जी जो विक्टिम है उसको बिलीव था कि ये मुझे फैमिली के पास नहीं जाने देंगे और ये मुझे यहीं पर ख़त्म कर देंगे। बहरहाल ये कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने इनके ख़िलाफ़ सज़ाएं सुना दी हैं। अब ये जो मोहम्मद शुएब है अरशद, इसको 11 साल की मजमूई तौर पर सज़ा हुई है। इसी तरह जो उसका वालिद है अरशद सिद्दीक, उसको 7 साल की सज़ा हुई है। वालदा नबीहा शाहीन को 4 साल की और बहन और जो भाई है कील और ज़ेब, इनको 21 मंथ ईच जो है वो सज़ा सुनाई गई है। ये तो अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँच गए, लेकिन मैं लोगों से ज़रूर कहूँगा बाहर लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। मेरे जानने वाले बहुत है बाहर लोग, वो बताते हैं वहाँ पे भी लाइफ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए ये बात जहन से निकाल दीजिए कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं है, वहाँ पर भी इतना ही गलत है जितना यहाँ पर है। और जब आप शादी कर रहे होते हैं ज़ाहिर है आप इंतहाई सोच विचार के साथ देखिए, बाकी ज़ाहिर है किस्मत की बात होती है, इंसान को पहले तो नहीं पता, वो कहते हैं कि राह पे आ जाने या इंसान वाह पे आ जाने, तो ऐसा ही होता है। तो इस फैमिली के साथ भी यही हुआ। लेकिन बहरहाल जब आप शादी कर रहे हो बाहर तो ज़रूर सोचें और देखें कि किसी इंसान के पुत्र के साथ आप शादी कर रहे हैं। और जब आपकी बेटी के साथ 2 साल राब्ता नहीं हो रहा और वो बिल्कुल राब्ते से कट गई है तो आप फिर ज़रूर ख़बर लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बेटी आपके साथ राब्ते में ना रहे। आपको याद होगा इससे पहले अमेरिका में भी एक पाकिस्तानी फैमिली ने ऐसा ही कुछ किया था अपनी बहू के साथ और उसको कई साल तक इस तरह यरगमाल बनाए रखा, उसको मारा पीटा जाता था, घर के काम सारा कुछ उसको नौकर और स्लेव के तौर पर रखा गया था, तो उसमें भी सज़ाएं हुई थी। तो मैं इन पाकिस्तानियों को भी कहूँगा कि किसी को बेटी को लेकर जा रहे हैं तो उसको अपनी बेटी समझिए। कल को आप सोचिए इस वालदैन के साथ जो उनकी बेटी है ज़ेब, अगर कल को यही सलूक उसके साथ हो तो क्या ये बर्दाश्त करेगा? ये मोहम्मद शुएब अरशद या उसका वालिद है अरशद सादिक या उसकी माँ है नबीला, नहीं बर्दाश्त करेंगे क्योंकि वो अपनी बेटी है। तो दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटी समझिए, उनको इंसान समझिए और जब आप जुल्म कर रहे हो तो याद रखिए कि इस दुनिया में आप ताकतवर हैं, लेकिन जब अल्लाह की अदालत में जाएंगे तो आप अपनी ताकत वगैरह, आपका जो घमंड गुरूर है आपके मुंह पर दे मारा जाएगा और आपको एक एक पाई का, एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। ये लोग वहाँ पर इबरतनाक अंजाम को पहुँचे, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को जब भी बाहर का कुछ हो तो उसके सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बान।